Welcome to my YouTube channel. I'm Preeti. I am a healer. आज का मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है और रिलीजियस होना क्या है। बहुत बार हम बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं कि ये कुछ सिमिलर से वर्ड्स हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस होना है तो हमको अपने इस मटेरियलिस्टिक लाइफ से अलग होना पड़ेगा, लाइक कुछ संन्यास वन्यास लेना पड़ेगा, कुछ ऐसी ही लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, 24/7 इसी मोड में रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपके इनर स्ट्रेंथ के लिए होता है, एंड रिलीजियस आपके बिलीफ्स होते हैं एंड गाइडलाइंस होती हैं उसमें। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपके इनर स्ट्रेंथ के लिए होता है, आपके सोल के लिए होता है। आप कुछ भी फील करते हैं, कैसा भी, अच्छा या अजीब सा, वो आप अंदर से महसूस करते हैं, वो आपकी सोल महसूस करती है। स्पिरिचुअलिटी उसी से रिलेटेड है। हमारा जो विज़न है, जो हमारा देखने का तरीका है, वो हम बाहर से जब चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में एक इल्यूज़न क्रिएट करती हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर से उन चीज़ों को महसूस करके देखते हैं तो चीज़ों से काफ़ी हद तक पर्दा हट चुका होता है। सो स्पिरिचुअलिटी कुछ ऐसा सिस्टम है जो आपके बहुत सारे ब्लॉकेज हटा देता है। आपको अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ से हटने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। आप बल्कि उसी में रहते हुए अपनी डे टू डे लाइफ में अपने सारे सराउंडिंग्स और अपने सारे रोल प्ले करते हुए आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को ना सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं, और ना ऊपर से आप इसको एक ड्रोन व्यू से ओवर व्यू भी कर सकते हैं। लाइक जब हम हाइट पे होते हैं, हम जब एरोप्लेन में होते हैं, तो हमें जब हम नीचे सब चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमको चीज़ें बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं। तब हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ ऑर्गेनाइज है, क्या चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है, या किस चीज़ से मुझे अटैच होना है या नहीं होना है, या ये ठीक ठीक है, सिर्फ इसमें मुझे चीज़ों को समझ के छोड़ देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम खुद फंसे होते हैं ट्रैफिक जैम में तो हमको बहुत घुटन होती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, हम बहुत फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, हमारे अंदर पेशेंस बिल्कुल साथ नहीं दे रहा होता है। लेकिन वही अगर हम हाइट पे होते हैं, लाइक प्लेन में होते हैं, या हम ड्रोन व्यू से उसी ट्रैफिक को देख पाते हैं, तो हम बहुत इन्जॉय करते हैं कि वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है ये, राइट। वैसे ही हम अपना सारा रोल, सारी चीज़ें हैंडल और प्ले करते के साथ साथ हम इन चीज़ों को अपनी एक समझ डेवलप करते हुए ये समझ सकते हैं कि आखिर ये चीज़ें कैसी हैं, ये कैसे काम करती हैं और कैसे हैंडल होती हैं। स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे समझ सकते हैं, इससे मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक सूफ़ी संत हुआ करते थे, उनको एक बार एक सपना आया। उन्होंने अपने आप को स्वर्ग में पाया। उन्होंने देखा वहाँ बहुत बड़ा भारी जलसा हो रहा था, चारों तरफ काफ़ी जगमगाहट थी, महल सजे हुए थे। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने जाते हुए एक मुसाफिर से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भगवान का जन्मदिन है। वो जाकर के दरख्त के पास चुपचाप से खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक के बाद एक हज़रत मोहम्मद, बुद्ध भगवान, कृष्ण भगवान, सारे कन्फ्यूशियस, जरथुस्त्र, सारे एक-एक करके घोड़े पे सवार होके जा रहे थे और उनके पीछे लाखों करोड़ों फॉलोवर्स थे। उन्होंने कहा ये कौन है? कहा ये सब इनके अनुयायी हैं। अंत में उन्होंने क्या देखा कि बहुत ही दीनहीन, बहुत ही वृद्ध से एक व्यक्ति आए और घोड़े पे सवार होके सबसे अंत में आने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये परमात्मा है, और घबरा करके उस संत की आंखें खुल गई। ये उस सपने का सच ही नहीं था, आज ये ज़मीनी सच्चाई है। आज हमारे इस दुनिया में ये सच है। जो बुद्ध को मानेगा वो कृष्ण के विरोध में है, जो क्राइस्ट को मानेगा वो राम के विरोध में है, लेकिन जो परमात्मा को मानेगा वो कृष्ण के विरोध में है, जो क्राइस्ट को मानेगा वो राम के विरोध में है, लेकिन जो परमात्मा को मानेगा वो कृष्ण के विरोध में है, लेकिन जो परमात्मा को मानेगा वो राम के विरोध में है, लेकिन जो परमात्मा को मानेगा वो कृष्ण के विरोध में है, लेकिन जो परमात्मा को मानेगा वो बुद्ध
जारथुस्त्र, कन्फ्यूशियस और क्राइस्ट, इन सबको मानेगा। लेकिन कोई, क्योंकि परमात्मा को मानने के लिए आपको किसी मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है, किसी मीडिएशन या मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको एक लेवल, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपको स्पिरिचुअल होना आपको एक लेवल ऊपर उठा देता है। आप सिर्फ मैं से अलग हो जाते हैं। मैं, मेरे लोग, मेरा कैरियर, मेरा धर्म, मेरे अपने, मेरे रिश्ते, इस मैं से जब आप अलग हो जाते हैं तो आप देखते हैं जीवन इससे कहीं बड़ा है, कहीं वास्ट है, बहुत बड़ी चीज़ है ये ज़िंदगी, ये जीवन, ये संसार जो ईश्वर ने बनाया है हम सब के लिए। इंसानियत इन सबसे ऊपर है। परमात्मा जो हमारे सोल से कनेक्ट होते हैं, धर्म जो हमको बहुत सीमित करके रख देते हैं। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप परम आत्मा, परमात्मा से, उस डिवाइन सोल से, उस डिवाइन गाइड से जब आप जुड़ जाते हैं तो आप मैं, मेरा एक सर्कल से निकल के आप बहुत बहुत बड़े ह्यूज एक पर्सपेक्टिव में आप चले जाते हैं। आपको एक अलग ही दुनिया नज़र आती है। आप चीज़ों को बहुत ही बड़े लेवल पे देखने लग जाते हैं। जैसे ही आप बहुत हाइट पे होते हैं, जैसा कि आप देखते हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आपकी नज़र ही नहीं जाती। वो बहुत छोटी, बहुत माइनर ही बन के रह जाती हैं। ऐसे ही आप, क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी चीज़ों को आप हैंडल करना चाहते हैं। एंड ऑफ द डे आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस सर्च करते हैं। आप हर वक्त खुश, बैलेंस और अपना दिल दिमाग शांत रखना चाहते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी से आता है। आप जब बाहर सर्च करते हैं इन चीज़ों को कि अगर मैं ये चीज़ें अगर मैं ख़रीद लूँ, मैं परचेज़ कर लूँ, अगर मेरी करियर में अगर ये अचीवमेंट मैं हासिल कर लूँ, अगर मेरी लाइफ में ऐसे रिलेशंस मैं इतने अच्छे से हैंडल कर पाऊँ, और तमाम सारी डे टू डे लाइफ की चीज़ें, आपकी लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, आप सोचते हैं कि मैं इनको हैंडल करने में एक्सपर्ट हो जाऊँ। वो आप जब बाहर से करते हैं तो वो स्टेबल नहीं रहती और आप फिर से दुखी हो जाते हैं, आप फिर से सैड हो जाते हैं। आप जब स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल होने की प्रैक्टिस करते हैं, जब आप खुद के साथ रहना सीख जाते हैं, ओनली 5 मिनट और 10 मिनट अगर आप इससे भी स्टार्ट करते हैं, आपका इनर सोल बहुत ही पीस, बहुत ही काम होता है। जस्ट लाइक एक ठहरा हुआ पानी किसी नदी का, उसमें एक-एक चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट, जैसे उसके अंदर की सारी चीज़ें आपको एक-एक चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होती हैं, ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में फ़ील होने लगता है। आप जब शांत और प्रसन्न होते हैं, आप हैप्पी होते हैं, तो आप अपनी लाइफ के एक्सपर्ट होते हैं। सो सी यू सून गाइस, लव योरसेल्फ, बाय बाय। आशाते